ऑलराइट गाइस, तो आज की इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं फ़िल्टर हम कैसे लगा सकते हैं किसी भी डेटा में, किसी भी टेबल्स में। अगर हमारे पास कोई लिस्ट है तो उसमें हमें फ़िल्टर लगाना है, तो विद द हेल्प ऑफ यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम किसी भी डेटा में हम फ़िल्टर कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डेटा है और डेटा में आप देख सकते हैं मैंने पहले से कोड लिखा हुआ है। कोड अभी आपको बता दूंगा किस हिसाब से कोड को लिखा गया है, और इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। आप वहाँ से कोड को कॉपी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हम डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डाल दिया है कस्टमर नेम, कंट्री। तो यहाँ पे अगर कस्टमर की बहुत सारे नेम्स आ सकते हैं, मैंने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डाल दिया है ABIKLMNNA। ओके, और इनके अलग अलग कंट्रीज़ के नेम्स हैं। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जैसे कि यहाँ पे फ़िल्टर का ऑप्शन आ रहा है, सर्च फ्रॉम नेम। यहाँ से हम नेम के थ्रू हम फ़िल्टर कर सकते हैं, हम कंट्रीज भी थ्रू फ़िल्टर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कंडीशन नहीं लगाई है, वो उसके लिए भी लगा दूंगा। अभी फ़िलहाल के लिए आप सिर्फ सिंगल लाइन के लिए, लिस्ट के लिए देखें कि किस तरह से हम फ़िल्टर लगाते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा ए, तो ए से जो भी हमारे कस्टमर नेम के अंदर जो भी हैं वो सारे आपको दिख जाएंगे, जैसे ए। अब इनके अंदर दो कंट्री आती है, जर्मनी एंड फ्रांस। तो यहाँ से इस तरह से आप फ़िल्टर लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर बी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बी आपका स्वीडन आपका शो हो रहा है। यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल लेटर में कोई डिफरेंस, यहाँ पे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं लिखता हूँ एन, तो एन में आपको दो शो हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट यहाँ पे दोनों में एन है, तो एन इसलिए आपको आ रहा है यहाँ पे फ्रांस और यूके। इसी तरह से आप यहाँ पे आई ले सकते हैं, तो आई से यूके आपको दिख जाएगा। अगर आप पास काफ़ी ज़्यादा डेटा है, उस आपको फ़िल्टर करना चाहेंगे कि एक ही नाम के कस्टमर कौन कौन से कंट्रीज़ में हैं, और इस तरह से आप फ़िल्टर कर सकते हैं। और कंट्री पे भी फ़िल्टर लगा सकते हैं कि इस कंट्री में कौन कौन से जो कस्टमर हैं जो आते हैं, तो इस तरह से आप फ़िल्टर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले आपको HTML कोड लिखना होगा। HTML आप कोड यहाँ पर देख रहे हैं, और यहाँ पर आपको CSS लिखना है। CSS अभी आपको नहीं कुछ करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पे एक टेबल बनाना है माई टेबल नाम से, और हेडर नाम से मैंने यहाँ पे जो टेबल रो है वहाँ पे क्लास डाल दी हेडर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टमर नेम, उसकी हाइट और विड्थ डाल दी हमने, सॉरी दोनों की विड्थ डाल दी है, दोनों हेडिंग्स की। इसके बाद हमने यहाँ पर TD में हमने डाल दिया है ए, और दूसरे में टेबल जो पहला वाला डेटा है और दूसरे वाले कॉलम में यहाँ पे जर्मनी। इसी तरह से हमने डेटा को डाल दिया यहाँ पर। इसके बाद हमने डिज़ाइनिंग करती है, थोड़ा सा डिज़ाइन का बैकग्राउंड इमेज डाल दिया यहाँ पर PNG, यहाँ पे आप शो नहीं हो रहा है। इसके बाद बैकग्राउंड यहाँ पे जो पोजीशन डाल दी है, बैकग्राउंड नॉन रिपीटेड यहाँ पे डाल दिया है, विड्थ डाल दी है, फॉन्ट साइज़ भी डाल दिया है, पैडिंग वगैरह डाल दी है। और टेबल की जो थोड़ा बहुत जो डिज़ाइन है थोड़ा आपको यहाँ पर शो हो रही है, इस तरह से हम कर सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर मेन जो पार्ट है इसका है, जो फिल्ट्रेशन का काम होता है वो जावा स्क्रिप्ट के थ्रू होता है। तो यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट फंक्शन बनाया है माई फंक्शन, यहाँ पर एक वेरिएबल दे दिया है इनपुट फिल्टर टेबल TR और TDI एंड टेक्स्ट वैल्यू। इसके बाद यहाँ पे इंटरनल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, यहाँ पे इसका नाम डाल दिया है, इनपुट माई इनपुट डाल दिया, यहाँ पे एक वेरिएबल डाल दिया, और यहाँ पे माई इनपुट आपको दिख जाएगा। यहाँ पे माई टेबल आपको दिख जाएगा, माई टेबल यहाँ से, और यहाँ पे आपको माई टेबल आपको शो हो रहा है। तो यहाँ पे टेबल में माई टेबल डाल देंगे, और फिल्टर में आप यहाँ पर अपर केस और लोअर केस यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर डालते हैं TR, यहाँ पे टेबल के थ्रू डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, फॉर लूप चलाएंगे। अगर ज़ीरो है तो इसकी लेंथ TR है I++, यहाँ पे जो सारी कंडीशन हम डालेंगे, और ज़ीरो यहाँ पर आप देकर यहाँ पे इंडेक्सिंग कर देंगे, और यहाँ पे फिर इफ़ कंडीशन डालकर जो भी केसेस के हैं अपर केस और लोअर केस में यहाँ पे -1 डालते हैं, और सारी कंडीशन लगाने के बाद अब यहाँ पर हम फाइल को सेव करके और डेटा को यहाँ पे रन करा सकते हैं।